हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एससी एजुकेशन। आज के सेशन में हम कोशिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन सीरीज आपकी 50 क्वेश्चन से है और ये जो सीरीज है आपकी एनसीईआरटी बेस पर है और सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है आपका, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को। पहला ऑप्शन आपका साइटोलॉजी, दूसरा फिजियोलॉजी, तीसरा है आपका न्यूक्लियोलॉजी और चौथा है सेलोलॉजी। तो जो कोशिकाओं का अध्ययन है आपका साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साइटोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे अभी बताती हूँ। पहले इसका आंसर दे लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका रॉबर्ट हुक, दूसरा फ्लेमिंग, तीसरा लेवेनहॉक, चौथा है आपका रॉबर्ट फ्नाउ। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक आपके, और इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है कौन सी सन में की, 1665 ईस्वी में की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। यानी कि कोशिका सिद्धांत आपका किसने प्रतिपादित किया वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एम.जे. स्लीडन, ये स्लीडन है, और थियोडर स्वान। दूसरा ऑप्शन है आपका लेमार्क, तीसरा है ट्रेविनर्स, चौथा है विटेकर और स्टैनले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। स्लीडन और स्वान ने क्या है कोशिका सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या कहता है आपका, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपका। पहला ऑप्शन है राइबोसोम्स, दूसरा है कोशिका झिल्ली, तीसरा है नाभिक केंद्रक या न्यूक्लियस, चौथा है आपका डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में से इन चारों में से क्या नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका केंद्रक। केंद्रक आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है यूनिसेलुलर होती हैं। ठीक है, एक कोशिका होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं ये, और इनमें अपना नाभिक नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक नहीं होता है इनमें। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है। आपको बताना है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं उनमें आरएनए का संश्लेषण कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है सेंट्रियोल्स, चौथा है राइबोसोम्स है ये आपका, और तीसरा राइबोसोम्स, चौथा है न्यूक्लियस। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का डी। ठीक है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है, आरएनए का संश्लेषण होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ये आपकी मल्टी सेल्यूलर होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। आपको ये बताना है जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं आपकी, उसमें आपकी प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। फॉस्फोलिपिड है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी लिपोप्रोटीन, सी फॉस्फोलिपोप्रोटीन, डी है फॉस्फोप्रोटीन। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की क्या है आपकी प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। यानी कि ये जो कोशिकांग आपके दे रखे हैं इनमें से कौन सा अंगक है कोशिका का जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर भी प्रोकैरियोटिक माना जाता है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सूत्रकर्णिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का यानी कि गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम होता है आपका, या फिर ग्लाइओक्सिसोम। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट आपका प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। यानी कि आपकी जो प्रोकैरियोटिक है वो यूकैरियोटिक से भिन्न किस वजह से है। पहला ऑप्शन है आपका अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति होती है, दूसरा है क्रोमोसोम्स नहीं होते, चौथा है
तीसरा है फ्लेजेला के जो संरचना है वो 9+2 की होती है, या फिर चौथा है आपका डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका करेक्ट हो जाएगा ये। इसमें क्या है आपकी अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति होती है, यानी कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ज्ञात सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव है, मतलब कि इनमें से आपको जो सबसे छोटी कोशिका है वो बतानी है आपको इनमें से। पहला ऑप्शन आपका माइक्रोसिस्टिस, दूसरा है माइकोप्लाज्मा, तीसरा है बैक्टीरिया, चौथा है क्लोरेला। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। माइकोप्लाज्मा क्या है आपकी सबसे छोटी सेल होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कहता है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है। आपको ये बताना है कि जो कोशिका झिल्ली है वो किस प्रवृत्ति की होती है। पहला है आपका पारगम्य, दूसरा है अर्धपारगम्य, तीसरा है आपका गैर पारगम्य और चौथा है आपका स्वतंत्र पारगम्य। जो कोशिका झिल्ली होती है आपकी वो होती है अर्धपारगम्य, ठीक है, सेमी परिमेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। आपको बताना है जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो आपकी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की होती है, लिपिड्स से बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से होती है, या फिर ऑप्शन नंबर दोनों ए और बी दोनों की बनी होती है। तो जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है वो आपकी प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका 12 नंबर। 12 नंबर क्या कहता है, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को क्या कहते हैं। आपको ये बताना है कि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जो जाती है कोशिका झिल्ली से गुजर के जो जाती है वो क्या कहलाती है आपकी। ऑप्शन नंबर ए है विसरण, दूसरा है ऑस्मोसिस, तीसरा है सक्रिय आवागमन, आपका चौथा है निष्क्रिय आवागमन। तो जो आपका 12 नंबर है उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट सी, सक्रिय आवागमन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर पूछता है आपका लिपिड्स क्या है। आपको इसमें बताना है कि लिपिड्स क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका मोनोसेकेराइड्स, लिपिड्स आपके मोनोसेकेराइड्स होते हैं। दूसरा है लिपिड्स कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करते। तीसरा है फल लिपिड्स के अच्छे स्रोत है। चौथा है कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड्स हैं, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिपिड्स क्या है आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हैं 14 नंबर का। 14 नंबर क्या कहता है, पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका मुख्यतः किसकी बनी होती है, यानी कि प्लांट सेल की जो कोशिका होती है वो किसकी बनी होती है, कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन लिपिड, दूसरा विटामिन, तीसरा सेल्यूलोज, चौथा है प्रोटीन। तो ये तो सभी को पता है कि प्लांट सेल की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सेल्यूलोज की भित्ति बनी होती है वो किसके सेलों में पाई जाती है, जंतु में पाई जाती है, बैक्टीरिया में होती है, फंजाई में होती है, या पौधों में होती है। जस्ट अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है, यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी पौधों की होती है, प्लांट सेल की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या कहता है, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है। अभी पीछे हमने पढ़ा था कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन पारगम्य, दूसरा अर्धपारगम्य, तीसरा गैर पारगम्य, चौथा है स्वतंत्र पारगम्य, ठीक है। तो जो कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति होती है वो होती है पारगम्य, और कोशिका झिल्ली की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है अर्धपारगम्य, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 क्या बोलता है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और
एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है। इनमें ऐसा कौन सा भाग है जिसकी उपस्थिति के कारण प्लांट सेल अलग हो जाती हैं और एनिमल सेल अलग हो जाती हैं? तो पहला ऑप्शन आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है कोशिका कला, चौथा है नाभिक। तो 17 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति के कारण क्या है, आपकी प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग अलग होती हैं, उनमें अंतर पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति है आपकी प्लांट सेल्स में अवेलेबल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? सेम क्वेश्चन है आपका, लेकिन यहाँ ऑप्शंस चेंज है। ठीक है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो पहला ऑप्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है जीव द्रव्य की उपस्थिति, चौथा है कोशिका केंद्रक। तो इसका करेक्ट आंसर भी आपका बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या बोलता है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं? ये जो युग्म दे रखे हैं आपके, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में अवेलेबल होता है। पहला ऑप्शन कोशिका भित्ति न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि ER और कोशिका कला, चौथा है आपका कोशिका कला और कोशिका भित्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ऑप्शन चेंज है, क्वेश्चन सेम है। कोशिका कला हरितलवक रिक्तिका, कोशिका भित्ति केंद्रक रिक्तिका, तीसरा है आपका कोशिका कला कोशिका द्रव्य केंद्रक, चौथा है कोशिका भित्ति हरितलवक और कोशिका द्रव्य। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट, कि कोशिका कला कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों में ही अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक, यहाँ पर आपका अंगक है वनस्पति तथा पशु दोनों में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा है लयनकारी यानी कि लाइसोसोम, तीसरा है हरितलवक, चौथा है सूत्रकर्णिका। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें कौन सा होता है जो दोनों में होता है, इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? ऑप्शन नंबर 4 है आपके, कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है जो ओनली पादप कोशिका में होता है? एक ऑप्शन है आपका फर्स्ट लाइसोसोम, दूसरा प्लास्टिड, तीसरा कोशिका झिल्ली, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्लास्टिड आपकी प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में अवेलेबल होता है? यानी कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं चारों में, इसमें से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में होता है लेकिन एनिमल में नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है लाइसोसोम। तो इसमें आपके एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ये जो कोशिका भित्ति है और माइटोकॉन्ड्रिया है दोनों में प्लांट सेल में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके यूग्लिना, पैरामीशियम, गोन्यूलेक्स, माइकोप्लाज्मा, इनमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपकी कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो 24 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में आपकी कोशिका भित्ति नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा आपका यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके, पहला ऑप्शन कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका झिल्ली, तीसरा सूत्रकर्णिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है आपका जीव द्रव्य। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो आपका जीवन का भौतिक आधार नहीं माना जाता है? 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो जीव द्रव्य है वो आपका जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? आपको बताना है जो आपका जीव द्रव्य है उसमें सर्वाधिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है आपका? ऑप्शन नंबर पहला प्रोटीन, दूसरा वसा, तीसरा खनिज, चौथा है जल। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपकी कोशिका द्रव्य है या जीव द्रव्य है उसमें जल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? यानी कि आपको ये बताना है कि जो 80% से ज़्यादा
है आपका पदार्थ सेल में जो अवेलेबल होता है वो कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है आपका प्रोटीन, दूसरा है चर्बी, तीसरा है खनिज लवण, चौथा है आपका जल। तो इसका आंसर भी आपका डी नंबर जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? आपको ये बताना है जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है, वो किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका केवल कोशिका द्रव्य का होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म का होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों का होता है, केवल केंद्रक द्रव्य का होता है, या फिर कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग का होता है। तो आपको बताना है 28 का। इसका भी आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो कोशिका द्रव्य है आपका, जो जीव द्रव्य है, वो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण क्या है? खुरदरी होती है। आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन गोल्जी बॉडी, दूसरा है लवक, तीसरा है लयनाकार यानी कि लाइसोसोम, चौथा है आपका राइबोसोम। तो आपका 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। राइबोसोम क्या है आपका? राइबोसोम की वजह से क्या है, जो आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है वो खुरदरी होती है। और जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी खुरदरी और एक होती है आपकी चिकनी, यानी कि रफ एंड स्मूथ। ठीक है, और जो लाइसोसोम है आपकी वो प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट है आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर किसकी अनुपस्थिति के कारण वो चिकनी होती है उसकी सतह? ठीक है, तो पहला ऑप्शन गोल्जी, दूसरा लवक, तीसरा है लयनाकार, चौथा है लाइसोसोम। इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की अनुपस्थिति के कारण क्या है? वो चिकनी होती है, उपस्थिति के कारण क्या है? वो खुरदरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट है आपका प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? आपकी यहाँ पर कोशिकाएं देखी हैं, दे रखी हैं। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है किसकी भूमिका के कारण होता है? ठीक है, पहला है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, दूसरा है खुरदरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, तीसरा है गोल्जिकाए और माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से क्या है? आपकी प्रोटीन संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? ठीक है, जो आपका लिपिड सिक्रिएशन है वो किसके कारण होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, दूसरा है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, तीसरा है गोल्जी उपकरण या माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से क्या है? आपका लिपिड स्राव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? आपको ये बताना है कि जो राइबोसोम्स है वो किसके स्थल कहे जाते हैं। पहला है प्रोटीन निर्माण, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा वसा, चौथा है श्वसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 33 का पहला प्रोटीन निर्माण। इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? 35 निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? इन जो ऑप्शन 4 हैं आपके उनमें से बताना है आपको कोशिका झिल्ली नहीं होती, किस में नहीं होती है। पहला ऑप्शन राइबोसोम, दूसरा है लयनाकार यानी कि लाइसोसोम, तीसरा है गोल्जिकाए, चौथा है सूत्रकर्णिका। तो जो आपका 35 का आंसर हो जाएगा वो होता है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर ए। लाइसोसोम में क्या है? आपकी कोशिका झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम बनता है, यानी कि लाइसोसोम किसका बना होता है आपका ये बताना है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, सेंट्रियोल में बनता है, प्लाज्मा झिल्ली में है, गोल्जी काय में बनता है। तो आपका जो 36 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी काय में लाइसोसोम्स और पेरोक्सीसोम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है 37 का। तो ऑप्शन नंबर पहला सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी बैक्टीरियोज में या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में। तो आपको बताना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है किस में पाया जाता है आपका 37 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, कुछ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है?
जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है। आपको बताना है जो जीवाणु कोशिका है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी संख्या होती है। पहला ऑप्शन ए 1, दूसरा है आपका 2, तीसरा है अनेक और चौथा है आपका शून्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जीवाणु कोशिका में आपके माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, ठीक है, शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। आपको ये बताना है जो जीवाणुविक कोशिकाएं होती हैं इनमें से क्या नहीं होता है। कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला, राइबोसोम, सूत्रगणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो 39 का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया कहाँ होती है। आपको बताना है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहाँ होती है कोशिकाओं में। पहला ऑप्शन आपका रिक्तिकाएं, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा न्यूक्लियस, चौथा है सेंट्रियोल। तो 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कोशिकाओं का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टिंग में फिल इन द ब्लैंक्स है। वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। कौन सा अंग है वो आपका। तो पहला ऑप्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है न्यूक्लियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है आपके कोशिका अंग है। ये वो कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जीव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायित्व होती है। आपको बताना है कि जो कोशिकीय श्वसन है वो कोशिका अंगक कौन सा कोशिका अंगक है जिसके लिए ये उत्तरदायित्व होता है। पहला ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, दूसरा है सूत्रगणिका माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है केंद्रक, चौथा है लैनकैन यानी कि लाइसोसोम। तो 42 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या है आपका। ऑप्शन नंबर 1 है लवक, दूसरा है सूत्रगणिका, तीसरा है गोल्जिकाय, चौथा है कोशिका भित्ति। किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखो सूत्रगणिका लिखा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रगणिका, सूत्रगणिका एक ही चीज़ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूत्रगणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरोबिक एवं अपायरोबिक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड व जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आपको वो कोशिका अंग बताना है जो पायरोबिक अम्ल है वो टूट कर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। पहला ऑप्शन आपका कोशिका द्रव्य है, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है सूत्रगणिका यानी कि वही माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है हरित लवक। जो 44 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या है आपका पायरोबिक जो अम्ल है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। नाभिक में अपना डीएनए होता है कोशिका के, लेकिन उसके अलावा भी किसी में होता है, वो आपको बताना है कौन सा है। पहला है तारककाय, तारक केंद्र, दूसरा है गोल्जी उपकरण, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समीप केंद्रीय कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवाणुविक कोशिकाओं के पार्श्वबंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है, ठीक है। आपको बताना है, पहला ऑप्शन है पेरोक्सिसोम, दूसरा है धानी, तीसरा हरित लवक, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो इसका करेक्ट आंसर है 46 का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपको आज माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। आपको बताना है कि पाचन थैली कौन सी होती है। तो पहला ऑप्शन आपका गोल्जी बॉडी, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा राइबोसोम, चौथा है लाइसोसोम, ठीक है। तो आपका 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पाचनकारी एंजाइम अवेलेबल होते हैं जो कार्बनिक रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहा जाता है। आपको ये बताना है जो ये कोशिकाएं दे रखी हैं इनमें से कौन कोशिकांग हैं, कौन सा कोशिकांग है जिसको एटम बम कहा जाता है। सूक्ष्म नलिका को कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं, गोल्जी बॉडी को कहते हैं या फिर लाइसोसोम को कहते हैं। तो आपका जो एटम बम है
वो भी क्या है आपका लाइसोसोम कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, तो कौन सा है आपका लाइसोसोम, सॉरी लाइसोसोम, लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? लाइसोसोम में किसकी अधिक मात्रा होती है जिसकी वजह से क्या है उसका लक्षण दिखाई पड़ता है? प्रोटीन होता है, वसा होती है, स्रावित पदार्थ होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एक एक जो आपके कोशिका के अंगक है उनसे कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस बने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हों। अगर आपको कोई किसी भी तरह का कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।